हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एडू लवर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर का हमने प्रोवाइड कर रखा है, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं केस स्टडी, क्योंकि सीबीएसई ने नया नया इसको अपने सैम्पल पेपर में प्रोवाइड किया है। इसलिए आपका अगर बेसिक का भी सैम्पल पेपर, बेसिक जो सैम्पल पेपर आया उसमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 18 और केस स्टडी बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो देखते क्या है स्केल फैक्टर एंड द सिमिलैरिटी। किस पे बेस्ड है? स्केल फैक्टर और सिमिलैरिटी पे है। स्केल फैक्टर क्या होता है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और फिगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हमारे पास रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट का एक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के बाद रेड फोर्ट का जो एक्चुअल में साइज होगा, सपोज उसका लेंथ है, सपोज इसका लेंथ ले लेते हैं 500 मीटर का है। सपोज रेड फोर्ट का एक्चुअल लेंथ 500 मीटर का है, लेकिन जो हम कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं वो हम 5 मीटर का आ रहा है ना, या 2 मीटर का आ रहा है, 1 मीटर का आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अब इसको पढ़ते हैं। देखो, अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप। शेप तो उसका सेम है, जैसे उसमें है जितना उसमें पिलर था, पिलर यहाँ पे है, सेम पिलर का साइज भी है, हेमिस्फेयर वहाँ था, हेमिस्फेयर यहाँ है, सिलेंड्रिकल है, उसी टाइप से एज एन ऑब्जेक्ट बट द डिफरेंट साइज, लेकिन साइज डिफरेंट है। वहाँ 500 मीटर का था, यहाँ 2 से 3 मीटर का है। A scale is drawing to a comparison of the length used to drawing the length is represents the scale is written as the ratio। और उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। कौन से रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं? तो सपोज हमारे पास रेशियो है 2:5 का। 5 जो होगा वो एक्चुअल लेंथ होगा और 2 जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग में लिया गया है। जैसे यहाँ पे था, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो बोला था 500 मीटर का है और इसको बोला था मैंने 2 मीटर का है। मतलब एक्चुअल लेंथ रेड फोर्ट का 500 मीटर लेंथ था और इसका हमने जो कॉपी में था उसका 2 मीटर हमने दिखाया था। तो यही रेशियो है। आइए देखिए रेशियो को, देखिए स्केल फैक्टर इक्वल्स टू होता है लेंथ इन इमेज, मतलब इमेज में, यानी कि जो हमने बनाया है फोटो उसमें, यही है लेंथ इन इमेज, 2 मीटर है, डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस कैसा था, रेड फोर्ट का एक्चुअल लेंथ कितना था, 500 मीटर। यही है बस आपका। आई होप आप लोग, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। If one shape can become another using resizing, then the shape is similar। शेप तो सिमिलर है, जो रेड फोर्ट उसमें है, जो एक्चुअल में रेड फोर्ट है और जो हमने ड्रॉ किया, दोनों रेड फोर्ट सेम है। समझ रहे हो ना? तो दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? तो बिल्कुल साइज सेम नहीं है। तो वहां पे हम लोग का काम करेगा स्केल फैक्टर। आइए इसके आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। साइज जो होता है, सॉरी शेप जो होता है हमेशा सिमिलर होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें रोटेशन दिया हुआ है, जैसे रोटेशन और टर्न करने के बाद भी उसका जो शेप होता है वो सिमिलर होता है। रिफ्लेक्शन, या तो यहाँ पे जैसे मिरर लगा होगा सपोज, तो इसका जो शेप होगा वही शेप इसका भी होगा, यानी ये भी दोनों सिमिलर होता है। या फिर ट्रांसलेशन और स्लाइड करने के बाद ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं तो भी उसका शेप जो होता है सिमिलर होता है। तो ये डिफरेंट केसेस दिया हुआ है। हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अनदर आफ्टर अ रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न करने के बाद वो दोनों शेप क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आइए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। इस पर क्वेश्चन है, मेनली हम लोग को क्या करना है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से किसी 4 को बनाना है, लेकिन हम बनाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, आओ चलो सॉल्व करते हैं। मॉडल बोट इज मेड ऑन अ स्केल 1:4। 4 क्या होगा, उसका एक्चुअल लेंथ, और जो हमने ड्रॉ किया होगा वो कितना होगा, 1 मीटर का, यानी 4 मीटर एक्चुअल लेंथ होगा और उसके बाद हमने जो मॉडल ड्रॉ किया होगा उसका 1 मीटर होगा। ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं। द मॉडल इज 120 मीटर लॉन्ग। जो मॉडल है, जो एक्चुअल में हमारा मॉडल है वो 120 मीटर लॉन्ग है।
चलिए ठीक है। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ द विथ इतना सेंटीमीटर। जो फुल साइज ऑफ द बोट, जो एक्चुअल में बोट है उसका विड्थ से दिया हुआ है इतना मीटर है। जो एक्चुअल में हमारा बोट है, बोट नहीं बोट है, जो एक्चुअल में हमारा बोट है वो कितना है 60 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस स्केल ऑफ द मॉडल। तो मॉडल का क्या होगा विड्थ, ऐसा हमें बताना है। तो लेंथ से क्या कोई मतलब है इसको, कोई मतलब नहीं है, यानी बकवास किया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। 60 सेंटीमीटर विथ दिया हुआ है, बहुत अच्छा। लेकिन किसका दिया हुआ है, बोट का दिया हुआ है। तो हम लोग लेटेस्ट सपोज कर लेते हैं कि विथ ऑफ स्केल कितना है x है, और उसका कितना है 60, और इसका रेशियो कितना दिया है 1:4। तो x का यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो, 60 इधर चला जाएगा तो 60/4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया 15। तो x इक्वल्स टू कितना आया 15 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक ऑप्शन नंबर 2 में बात करते हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपका जरूर ले रहा हूँ, लेकिन आई होप कि कोई भी कन्फ्यूज़न जो केस स्टडी बेस्ड है उस पर कोई कन्फ्यूज़न आपका नहीं रह गया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टू पॉलीगॉन। सिमिलैरिटी के लिए क्या होना चाहिए, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। सेकेंड है दे आर डायलेटेड बाई ए स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ द वन अनदर। यही इसका राइट आंसर होगा। उन लोग क्या होगा, मिरर इमेज नहीं होगा एक दूसरे का, समझे। सिमिलैरिटी में क्या होगा, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन, तो दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। थर्ड में सी में देखिए क्या है, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a:b। टू सिमिलर ट्राइंगल है, उसका स्केल फैक्टर दिया है 1:b का है। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू। देखिए क्या, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना, बिल्कुल बकवास कर रहा है। देयर मीडियन हैव द रेशियो इतना, बिल्कुल गलत है। एक हाफ हो जाएगा और दूसरा सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल गलत है। द एंगल बाइसेक्ट हैव द रेशियो, बिल्कुल गलत है। द एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो इतना, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जो भी होगा रेशियो के फॉर्म में होगा, एक फिक्स्ड रेशियो के फॉर्म में होगा। सिमिलर ट्राइंगल है जिसका स्केल फैक्टर दिया है इतना, है ना, तो ये भी जो होगा उसका एल्टीट्यूड भी होगा इतना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है, द शैडो ऑफ द स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। जो यहाँ पे स्टिक दिख रहा है 5 मीटर का है और इसका शैडो बनता है 2 मीटर का, है ना। ये 5 मीटर का है और उसका शैडो बनता है 2 मीटर का। एट वाट टाइम द शैडो विल द ट्री इतना मीटर हाई, है ना। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ अ ट्री इतना मीटर हाई इज, तो उसका शैडो कितना होगा, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अगर इसमें यहाँ के एंगल को हम लोग सपोज थीटा ले लें तो इधर का साइज हमें दिया हुआ है कितना है 12.5, यहाँ का साइज हमें दिया हुआ है 5 और यहाँ का हमें साइज दिया हुआ है डेट इज़ 2, डेट इज़ लेंथ दिया हुआ है 2। यहाँ पे tan थीटा लिखाएंगे तो क्या लगेगा, लेंथ बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों का एंगल तो सेम होगा ना यार। क्या है, क्योंकि दोनों क्या है सिमिलर दिया हुआ है ना। द साइड ऑफ द स्टिक इतना 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 इतना, तो सिमिलर है दोनों। सिमिलर है मतलब यहाँ का एंगल कितना होगा, इक्वल होगा। यानी इसके लिए tan थीटा क्या होगा, इसके लिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 12.5 डिवाइडेड बाई x। इसको हमने x रिलेट कर लिया और इसके लिए tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 5/2। tan थीटा इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, दैट इज 12.5 डिवाइडेड बाई x। समझ रहे हो ना, 5/2। बोलो कोई प्रॉब्लम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 12.5 इंटू 2 दैट इज 25। 5 से 25 5 टाइम्स में कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आया 5 मीटर। यानी उसका शैडो कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5 मीटर। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोग के लिए, प्लीज़ कमेंट कर देना। सब्सक्राइब नहीं करोगे मत करना,
अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, उसके बाद आप देख कर करना चाहते हो करना, लेकिन प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ऑप्शन नंबर ई में क्या है, बेले यूज टू द स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द फार्म हाउस रूफ विद द मेजरमेंट इतना एटिक फ्लोर ABCD ऑफ द मॉडल एज, बहुत बकवास किया है, ठीक है। इट द मिडिल पॉइंट, देख कर समझ में आ जाएगा और देख कर तुम्हें बताते हैं। देखो यहाँ पे फिगर है हमारा, अब इसको पढ़ो क्या है। यहाँ पे देखो ABCD एक मॉडल है, ABCD एक मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, EFGH, E इज़ द मिडिल ऑफ 80, E जो है 80 का मिडिल पॉइंट है, उसी तरफ से G जो होगा मिडिल होगा TCT का, और F जो होगा मिडिल पॉइंट होगा किसका, वही सब लिखा हुआ है। इस पर क्वेश्चन क्या है चलो उसको समझ लेते हैं। ऑल द एज ऑफ द पिरामिड द मॉडल ऑफ द लेंथ 12 मीटर, सारा का लेंथ कितना दिया है, हमें दिया हुआ है 12 मीटर है। और यहाँ पे देखते हैं सारा का लेंथ कितना है, 12 मीटर है ना, ये भी 12 मीटर ऐसा हमें लेंथ दिया हुआ है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ EF का लेंथ हमें बताना है, यानी इस साइड का हमें लेंथ बताना है, ठीक है। वेयर EF इज द वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना दिया है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है 12 मीटर, और ये क्या है, इन लोग दोनों कहाँ पे है, अभी हम लोग ने पढ़ा था यार। देखो E जो है वो मिडल है किसके, 80 का, देखो इधर E जो है E इज़ द मिडल ऑफ 80, और F जो है वो मिडल है किसके, क्या गया, F इज़ द मिडल ऑफ BT है ना, इसका मिडल है। आओ यहाँ पे आपको तुमको समझाता हूँ। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, T नाम है ना इसका, TAB, और यहाँ पे है E, और यहाँ पे है F, ये क्या है, मिडल है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो तो EF इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा। बोलो 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना यार तुमने। EF इक्वल्स टू हाफ, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12 मीटर है, तो हाफ ऑफ 12 कितना है 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3rd इज़ द राइट आंसर। बोलो समझ आया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करो। हम बहुत ही जल्द 1K सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज मेरा नया चैनल है। अगर आप सपोर्ट करोगे हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।